गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो भूगोल है उसका चैप्टर 10वां देखेंगे साथियों। कल हमने नवा चैप्टर भी क्लियर कर चुके हैं साथियों, तो ये हमारा लास्ट में फाइनल है। हमारे भारत मूल सिद्धांत की किताब, पहली किताब उसके चैप्टर में 10वां साथियों, लास्ट किताब कहा है मानव बस्ती, उसका क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये अध्याय, मानव बस्ती। क्लियर, शुरू करते हैं पाठ के नोट्स, महत्वपूर्ण नोट्स साथियों। तो शुरू करते हैं। शाम रोज आपको शाम पर क्लास मिलती रहती है, तो रोजाना आप शाम बजे तैयार रहा करो साथियों। शुरू करें क्लास। क्लास शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम में स्टडी चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास आप वंचित न रहे साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले बस्ती है। तो देखो, मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल विषय क्या है। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का एक मूल विषय है साथी। मानव भूगोल का हिस्सा मानव बस्ती है साथी। किसी भी क्षेत्र में मानव बस्तियों का स्वरूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। क्या है, किसी भी क्षेत्र में मानव बस्तियों का जो स्वरूप होता है उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हो उसे मानव बस्ती के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा स्थान होता है साथी जहाँ पर एक स्थान है, छोटे मोटे लोग बसा करते हैं साथी। कच्ची बस्तियां होती है, उसे मानव बस्ती कहते हैं। कुछ बस्तियां अस्थायी भी हो सकती है, जिनमें मानव का निवास कुछ समय के लिए होता है। और ऐसी कुछ बस्तियां ऐसी भी होती है कुछ समय के लिए, जैसे 1 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए होता है, और वह अन्य स्थान पर जाकर बसने लगते हैं। अस्थायी होता है तो किसी का स्थित रूप से भी हो जाता है। आगे है बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण नगरीय विभाजन। क्या है, बस्तियों का वर्गीकरण होता है किसके आधार पर, ग्रामीण नगर के अनुसार द्विवी विभाजन। तो बस्तियों में 2 वर्ग होते हैं। ग्रामीण बस्ती, जिसमें प्राथमिक कार्य मुख्य व्यवसाय होते हैं। 2 बस्तियां कौन कौन सी होती है, ग्रामीण बस्ती होती है जिसमें प्राथमिक कार्य किया जाता है। दूसरी बस्ती होती है नगरीय बस्ती, जिसमें द्वितीयात्मक तथा तृतीयात्मक कार्य मुख्य व्यवसाय से होते हैं साथ, यानी कि तृतीय कार्य और तृतीय कार्य इसमें सम्मिलित होता है। आगे बताइए, बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप आकृति के आधार पर बस्तियों को निम्न 2 वर्गों में बांटा जाता है। सहंत बस्ती, तो जिसमें मकान एक दूसरे के पास उनके समीप होते हैं, यथा मैदानी भागों में, यानी कि जिसमें मकान एक दूसरे के पास पास में होते हैं, वह जैसे कि मैदानी भाग में होते हैं। प्रकरण बस्ती, जिनमें मकान दूर दूर होते हैं, यथा पर्वतीय भागों में, जो पर्वतीय भाग होते हैं, पर्वतीय पहाड़ होते हैं, उनमें जो घर होते हैं, मकान होते हैं, दूर दूर होते हैं साथ। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक कहता है फिर हमारे पास ग्रामीण बस्ती। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामीण बस्ती वाला टॉपिक। तो देखो, ग्रामीण बस्ती के अधिकांश निवास कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ने जैसे प्राथमिक व्यवसाय में संकलन होते हैं। ग्रामीण बस्ती में क्या क्या सम्मिलित होता है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित होता है, जिसमें पशुपालन होता है, कृषि होता है, मछली पकड़ना होते हैं। ये सभी प्राथमिक व्यवसाय में संकलन के सम्मिलित होते हैं। इनका आकार सामान्यतः छोटा मिलता है। क्या होता है, जो यही ग्रामीण बस्ती, उनका आकार क्या होता है, एक सामान्यतः छोटा होता है साथियों। क्लियर बा। ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारकों में जल आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री, सुरक्षा तथा नियोजन महत्वपूर्ण होते हैं। क्या है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जलापूर्ति हो गई, भूमि हो गई, उच्च भूमि के क्षेत्र हो गए, गृह निर्माण और सामग्री सुरक्षा नियोजन के महत्वपूर्ण कारक होते हैं साथियों। ये ग्रामीण क्षेत्र आता है। अगला टॉपिक कहते हैं फिर हमारे पास ग्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप। तो देखो, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप ये दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। क्या है, ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप होता है, प्रतिरूप होता है। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप ये दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, एक पास पास में, एक दूर दूर, एक कैसा संबंध रहता है। गाँव की आकृति, एक प्रसार में गाँव की स्थिति समीपवर्ती स्थल आकृति एक क्षेत्र के भूभाग का एक प्रमुख स्थान रहता है। गाँव की आकृति कैसी होती है साथियों, गांव की स्थिति या फिर आकृति समीपवर्ती होते हैं, यानी कि स्थलाकृति, यह क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रहता है साथ ही। गांव की आकृति बिल्कुल स्थलाकृति, यानी कि अलग अलग तरह के होते हैं, कहाँ पर गोल है तो कहाँ पर त्रिभुजाकार है, कहाँ पर सकड़ी, इस प्रकार से रहती है। ग्रामीण बस्तियों को विन्यास कार्य तथा बस्तियों की आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्रामीण बस्तियों को विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर, बस्ती की आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है साथ ही। आगे है कि एक आकृति के आधार पर बस्तियों को निम्न 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है रेखिक प्रतिरूप, दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, वर्ताकार प्रतिरूप, तारे के आकार के प्रतिरूप, टी आकार, वाई आकार तथा क्रॉस आकृति का प्रतिरूप। यानी कि जो गांव की आकृति होती है इस प्रकार से होती है। गांव की आकृति रेखिक प्रतिरूप होता है, आयताकार में होता है, वर्ताकार में होता है, तारे के आकार का होता है, और टी आकार का होता है, वाई आकार का होता है, क्रॉस आकार का भी ये रहता है साथ ही। क्लियर, इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है, 5 को बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों की समस्या, यानी कि जो ग्रामीण बस्ती होते हैं किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, किस प्रकार की समस्या आती रहती है। विश्व के विकासशील राष्ट्रों के ग्रामीण बस्तियों में मिलने वाली समस्याओं में अपर्याप्त जल आपूर्ति रहती है। विश्व के विकास यानी कि जो बस्तियां होती है ग्रामीण बस्तियां, उसमें एक तो जल अपर्याप्त होता है, जल की आपूर्ति जल की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, जल जनित बीमारी व प्रकोप होता है, सूक्ष्म व कीड़ा नुकसान की नगरों में सुविधाएं निम्न स्तर आदि घर, आधुनिक संचार साधनों की कमी, कच्चे सड़कें, चिकित्सा सुविधा तथा अकाल एवं सूखे स्वरूप दृष्टिकोण होता है। ग्रामीण बस्तियों की समस्या आ जाए तो आपको लिख देना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल नहीं होता है, सरकारी विद्यालयों का अभाव होता है, शिक्षा का अभाव होता है, पानी का अभाव रहता है, और जो सोच होता है उसका अभाव रहता है, कूड़ा निस्तारण का अभाव होता है। इस प्रकार से जो भी ग्रामीण में समस्या होती है उनको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। साथ ही नगरीय बस्तियां, तो देखो नगरीय बस्ती आधुनिक कालीन मानवीय विकास की द्योतक। सन 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती है। पूरे 1800 सन 1800 जब शहरों में ओनली 3% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी साथियों, जबकि वर्तमान में विश्व की 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वो के साथियों कितनी 54% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, नगरों में निवास करती है साथियों। इन आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है, और बाकी जो बची हुई संख्या है वो कहाँ पर गाँवों में निवास करती है। अगला टॉपिक है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण जनसंख्या के आकार के अनुसार, व्यवसाय की संरचना, प्रशासन तथा स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए विश्व के अधिकांश देशों द्वारा जनसंख्या के आकार को मापदंड के रूप में अपनाया गया है। कहें जो नगरीय क्षेत्र को प्रभावित किया जाता है उसको किस प्रकार से किया जाता है, करने के लिए विश्व के अधिकांश देशों द्वारा जनसंख्या के आकार को मापदंड के रूप में अपनाया गया है। भारत जैसे कुछ देशों में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में संलग्नता को नगरीय बस्तियों निर्देशित करने के लिए एक मापदंड माना जाता है। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने हेतु प्रशासनिक ढांचों को मापदंड माना जाता है। नगरीय केंद्र की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जा सकती है। ओके, अगला टॉपिक कहता है फिर हमारे पास की नगरीय क्षेत्रों की कार्य। तो वर्तमान समय में कई नए कार्य जैसे मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में उत्पन्न होते हैं। नगरीय क्षेत्र के कार्य होते हैं जैसे मनोरंजन होते हैं, यातायात हो गया, खनन का निर्माण, आवासीय, सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में उत्पन्न किए जाते हैं। कार्य के आधार पर सामान्य लोगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रशासनिक नगर, जैसे नई दिल्ली, कनबरा, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी आदि किसी प्रशासनिक नगर में आता है। दूसरा व्यापारिक एवं व्यापारिक नगर, जैसे फ्रैंकफर्ट, एम्स एम्स्टर्डम, मैनचेस्टर एवं आगरा। सांस्कृतिक नगर, जैसे जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस, ये कहाँ के सांस्कृतिक नगर को नगर में आते हैं साथ ही। अगला टॉपिक कहता है फिर कि आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो नगरीय भागों में मकानों के मकान समूह से दृष्टिगत होने वाला स्वरूप नगरीय आकृति कहलाता है। नगरीय भागों में मकानों के जो समूह होते हैं उसके दृष्टिगत होने वाला स्वरूप नगरीय आकृति कहलाता है। क्लियर। नगरीय बस्ती रेखीय वर्गाकार क्या है, नगरीय बस्ती रेखीय वर्गाकार, ताराकार तथा अर्धचंद्राकार आकृति की हो सकती है। जो नगर की आकृति किस प्रकार से हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, रेखीय भी हो सकती है, तारा के अनुसार भी हो सकती है, अर्धचंद्राकार आधे चंद्रमा होता है उसके अनुसार भी इसकी आकृति हो सकती है। विकसित देशों में अधिकांश नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाने के कारण नियमित आकार में मिलते हैं, जबकि विकासशील राष्ट्रों के अधिकांश नगरों की आकृति अनियमित मिलती है। क्लियर है। छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर 6 प्रकार की होती है। नगर होता है, शहर होता है, सन्नगर होता है, विश्व नगरी, मिलियन सिटी, मेगा सिटी। नगर बस्ती के कितने प्रकार, 6 होता है। नगर क्षेत्र हो गया, शहर क्षेत्र हो गया, नगर तो बड़े नगर हो गया, शहर के छोटे शहर होते हैं। सन्नगर भी होता है और विश्व नगरी भी होती है, बड़ी बड़ी नगरियां, मीडियम सिटी होती है, मेगा सिटी भी होती है। इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ेंगे साथ में। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्या, जो बड़े बड़े विकास देश जिसमें बड़े बड़े विकास हो चुके हैं उन देशों की समस्या है। विकासशील देशों में मानव बस्ती में अनेक समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिनमें अधिक जनसंख्या का जमाव, छोटे व तंग आवास तथा गलियां, पीने योग्य पानी की कमी तथा आधारभूत ढांचे की कमी आती है कि आदि प्रमुख। जैसे आप दिल्ली को ले लो, इसको ले लो, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहां पर एक तो पानी की समस्या,
एक प्रदूषण की समस्या है, एक हवा की समस्या है, और एक स्थान की समस्या है। यानी कि वहां पर बहुत कम स्थान बचा है, बहुत कम जमीन है, वहां पर रहने लायक कोई जगह नहीं है। बहुत मंजिला बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिसमें इतने बड़े छोटे छोटे मकान, इसके ऊपर भी ये इस प्रकार से इतनी बड़ी बिल्डिंगों में छोटे छोटे मकान होते हैं। ओनली फॉर जैसे 13-13 फुट के, 12-12 फुट के क्या होते हैं, कमरे होते हैं। और गांव में लगभग 20 के, 16 के, 18 के, इस प्रकार से आपको कमरे देखने को मिल जाए। क्लियर हुआ। नगरीय बस्तियों की समस्या है, विकासशील देशों के अधिकांश नगर अत्यधिक भीड़ भाड़, आवासों की कमी तथा गंदी बस्तियों की समस्या का सामना कर रहे हैं। क्लियर हुआ, क्या कर रहे हैं, भीड़ भाड़, आवासों की कमी तथा गंदी बस्तियों की समस्या का सामना कर रहे हैं नगरीय बस्तियों। नगरीय बस्तियों की समस्या को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखो, पहला है आर्थिक समस्या है, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या है, जो समाज से जितने भी सांस्कृतिक समस्याएं होती है वो भी यहाँ पर नगरों में की समस्याएं पैदा होती है। पर्यावरण संबंधी, अच्छा पर्यावरण नहीं है, अच्छे वातावरण नहीं है, अच्छी हवा नहीं है, प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण हो रहा है, इस प्रकार से। नोट, नगरों का कार्य के आधार पर विस्तृत विभाजन राजनीतिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, खनन, व्यापारिक, पर्यटन, शैक्षणिक, बंदरगाह एवं गैरिसन गैसीय नगरों के रूप में किया जाता है। क्लियर हुआ। अगला था फिर मानव बस्ती, एक स्थान से जो साधारण स्थायी रूप से बसा हुआ उसे मानव बस्ती या मानव अधिवास कहते हैं। ग्रामीण बस्ती, वे बस्ती जिनमें निवासित व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियों से जुड़ा मिलता है, इन बस्ती कहलाता है। नगरीय बस्ती, नगरीय बस्ती किसको कहते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स, वे बस्ती जिनमें निवास का मुख्य व्यवसाय द्वितीय का तृतीय गतिविधियों में संबंधित नगरीय बस्ती कहलाते हैं। वह बस्ती जिसमें जिसमें द्वितीय व तृतीय गतिविधियां शामिल होती है उसे नगरीय बस्ती कहते हैं। नगरीकरण, नगरीकरण को प्राय ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में नगरीकरण से तात्पर्य किसी देश की नगरीय सतह में निवास करने वाली जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि से हो जाती है। अगला फिर है उपनगरीकरण, क्या है, उपनगरीकरण सब अर्बन सेंस, इंग्लिश में जो कमाते हैं सब। नगरीकरण की एक नवीन प्रवृत्ति जिसमें लोग शहर के घने बसों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की तलाश में शहर की अच्छे स्वच्छ एवं खुले सतह में निवास करते उपनगरीकरण कहलाते हैं। आगे आता है सहत बस्ती, ये बस्ती के प्रकार है सब। ऐसी बस्ती जिसमें मकान एक दूसरे के समीप होते हैं। प्रकरण बस्ती है ऐसी बस्ती जिसमें मकान एक दूसरे से दूर स्थापित होता है। दोहरे ग्राम, डबल विलेज कहता है, नदी पर पुल अथवा फेरी के दोनों किनारों पर बसने वाले गांवों का प्रतिरूप दोहरे ग्राम कहलाता है। जैसे यह नदी है, इधर पानी जा रहा है, उधर घर है, उधर बस्तियां बसी हुई है, और इधर भी बस्ती बसी हुई, क्या कहते हैं, दोहरे ग्राम कहता है। प्रशासनिक नगर, वे नगर जिनमें राष्ट्रीय सरकार के प्रशासनिक विभागों के मुख्यालय में उनको प्रशासनिक नगर, वे नगर जिनमें राष्ट्रीय सरकार का प्रशासकीय प्रशासनिक विभाग के मुख्यालय होते हैं उसे प्रशासनिक नगर के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक कल्चर सिटी, वे नगर जो धार्मिक, शैक्षणिक अथवा मनोरंजन के केंद्र होते हैं वह सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। जैसे बनारस हो गया, उसे सांस्कृतिक नगर में सम्मिलित किया जाता है। सन्न नगर, एक विशाल नगर है जो अलग अलग शहरों के आपस में मिलने से बनता है। क्या है, एक विशाल नगर होता है जिसके छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं और बड़े इसे सन्नगर में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, सन्नगर कहते हैं। विश्व नगरी या मेगालोपोलिस, एक बड़ा महानगरीय प्रदेश जिसमें सन्नगरों का एक समूह होता है। साथ मिलियन सिटी, 10 लाख से अधिक लेकर 1 करोड़ से कम जनसंख्या रखने वाला महानगर। 10 लाख से अधिक लेकर 1 करोड़, 10 लाख से अधिक हो लेकर 1 करोड़ से कम हो, उसे मिलियन सिटी के नाम से जाना जाता है। मेगा सिटी, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले रहने वाले महानगर को कहते हैं मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। आ गया था उष्ण द्वीप, नगर के आंतरिक भागों का तापमान उनके शहर, उनके बाहरी तथा भाग तथा समवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 8 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नगर के आंतरिक भाग से स्थिति उष्ण द्वीप कहलाता है। सब क्लियर, तो 10वां पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल इसके अभ्यास पसंद देख लेंगे और हमारा कल 10वां अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ क्लियर सभी, कल इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, एक बार आपको पार्ट को जरूर पढ़ दीजिएगा।